हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं शुभम आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सीखे थे इसके बारे में, सूट के बारे में, सूट का एक टॉपिक रह गया था उसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना मस्ट के प्रयोग के साथ साथ आपको सूट का कुछ हिस्सा ही पढ़ा दिया जाए। सबसे पहले जो सूट वाला टॉपिक हमारा छूटा था हम उसको कवर करेंगे। उसके तुरंत जस्ट पश्चात हम लोग मस्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले याद कीजिए कि सूट का प्रयोग मैंने बताया था चाहिए के रूप में होता है। एक हिस्सा मैं सूट का प्रयोग बताना भूल गया था, वो नीचे वाले बॉक्स में आप जाइएगा, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो पूरे मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें सूट का प्रयोग मिलेगा। और जब उस सूट के प्रयोग को आप खोलेंगे तो उसमें मैंने 10-12 मिनट की जो वीडियो बनाई है उसमें थोड़ा सा हिस्सा एक छूट गया है। किसका? सूट का। तो मैंने सोचा इसमें ही बता दी जाए। चलिए वीडियो को देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। किसके बारे में? सूट के कुछ हिस्से के बारे में। तो लिस्ट शब्द के लिए होता है। किसके लिए? लिस्ट शब्द के लिए सूट का प्रयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। लिस्ट शब्द का प्रयोग लिस्ट शब्द के लिए शुड लगता है। क्या लगता है भैया? शुड लगता है। आप कहोगे सर लिस्ट शब्द क्या है? तो लिस्ट शब्द की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो कि। क्या होती है? कहीं ऐसा ना हो कि। अरे अब कहोगे सर ये कौन सा ट्रांसलेशन है? जी हाँ, लिस्ट शब्द की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो कि। इसके लिए लिस्ट यूज करोगे। क्या यूज करोगे? लिस्ट यूज करोगे। चलिए एक ट्रांसलेशन की बात करते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो। अब बताइए भैया, अब इसमें कहीं पे ये बताइए चाहिए शब्द आया है? जब चाहिए शब्द ना आए तो आप कहोगे कि सर शुड नहीं लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा ट्रांसलेशन है ना जिसके साथ शुड लगेगा। तो संभल कर चलो। अब बताइए संभल कर चलो की अंग्रेजी क्या होगी? ये इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? तो आप लगाओगे वॉक, और वॉक के साथ लगा दोगे केयरफुली। तो वॉक केयरफुली। और कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी पूरी मैंने बताई एक शब्द क्या बताया वो हूं, तो बताओगे सर लिस्ट। क्या बताए? लिस्ट। तो वॉक केयरफुली लिस्ट कि तुम गिर पड़ो, तो यहाँ पे यू और यू के तुरंत पश्चात शुड लगा दोगे और गिरना का अंग्रेजी फाल लगा दोगे। मन से पढ़ो या मन से पढ़ाई करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब ये ट्रांसलेशन आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है शुड ही लगेगा। क्या लगेगा? शुड लगेगा। मन से पढ़ाई करो अंग्रेजी रीड हार्टली या स्टडी हार्टली। और कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी क्या लगाओगे? तो आप तुरंत लिस्ट लगा दोगे। और तुम फेल हो जाओ तो यू शुड फेल, तो लिस्ट यू शुड फेल हो जाएगा। आपके यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए हम अब शुरू करने वाले हैं, मस्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इतना आप टॉपिक छूटा था, मैंने ये कवर कर दिया। आपको आ भी गया होगा ऐसे ट्रांसलेशन। आप ऐसे 2-3 वाक्य बनाइएगा कि ठीक है ना, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वे कीचड़ में गिर जाएं, हम कीचड़ में गिर जाएं। ऐसे शब्दों के लिए भी आप क्या लगाओगे? तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि शुड लगेगा। अब हम बात करने वाले हैं मस्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? तो कहोगे सर मस्ट की बात करने वाले हैं। तो मस्ट का मतलब क्या होता है? तो मस्ट का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है भैया? इसमें अवश्य चाहिए आएगा। क्या आएगा? अवश्य चाहिए आएगा। अगर अवश्य चाहिए आ जाता है तो आप तुरंत समझ जाइए कि मस्ट लगा देना है। क्या लगा देना है? मस्ट लगा देना है। जैसे मुझे एक गिलास दूध अवश्य चाहिए। मुझे एक गिलास दूध अवश्य चाहिए। इसमें कंफर्मेशन है, कोई चाहे पाए चाहे ना पाए, लेकिन मुझे एक गिलास दूध चाहिए। अगर ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं तो 100% आप वहां पे मस्ट लगाएंगे। तो आई, मुझे अंग्रेजी मैंने बताया था सूट वाला प्रयोग देखोगे तो वहां आई बताया था। आई के साथ मस्ट लगेगा और उसके तुरंत पश्चात चाहिए के लिए मस्ट लगा दिया। अवश्य चाहिए अंग्रेजी मस्ट लगा दिया। उसके पास हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो आई मस्ट। अब अवश्य चाहिए यहाँ चाहना का अंग्रेजी वांट लगा दोगे। आई मस्ट वांट एक गिलास दूध, तो आ ग्लास ऑफ मिल्क, ए ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क। जैसे एक ट्रांसलेशन और लिख लेते हैं, उसे
10 रुपए अवश्य देने चाहिए, उसे 10 रुपए अवश्य देने चाहिए, उसे 10 रुपए अवश्य देने चाहिए। आप इस ट्रांसलेशन में ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अवश्य शब्द आया है कि नहीं आया है, क्रिया भी आई है कि नहीं आई है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि सर इसमें 100% क्या लगाने वाले हैं, मस्ट लगाने वाले हैं। तो उसे अंग्रेजी क्या लगाओगे जी, तो ही लगाओगे, ही के तुरंत पश्चात क्या लगेगा, मस्ट लगेगा। ही मस्ट देना का अंग्रेजी क्या लगाओगे, तो गिव लगा दोगे। तो ही मस्ट गिव कितना रुपए देने वाले हैं, 10 रुपीज, तो यहाँ पे 10 रुपीज लिख दोगे। कोई कंफ्यूजन है नहीं है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमें गरीबों की अवश्य मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की अवश्य मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की अवश्य मदद करनी चाहिए। अगर यही अवश्य शब्द हटा दें तो यहाँ पे 8 लगेगा, क्या लगेगा, 8 लगेगा। जैसे हमें गरीबों की अवश्य मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें अंग्रेजी क्या होगी, बी के साथ क्या लगेगा, मस्ट लगेगा, बी मस्ट। और मदद करना का अंग्रेजी हेल्प, और गरीबों का बहुवचन बेटा द पुअर होता है, ना कि पुअर्स होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मस्ट का प्रयोग सिर्फ इतना समझिए, इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए 2 मिनट के लिए। तो जो स्ट्रक्चर होती है इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके तुरंत पश्चात मस्ट लगा दोगे, मस्ट के तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, और उसके तुरंत पश्चात ऑब्जेक्ट लिख दोगे। क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट लिख दोगे। आपको यहाँ तक पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अब हम एक ट्रांसलेशन की और बात करते हैं। नहीं शब्द आ जाता है, मान लीजिए उसे वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए, उसे वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे नकारात्मकता का भाव दे रहा है, इसलिए आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे, तो ही मस्ट नॉट बन जाएगा। उसके बाद जाना का अंग्रेजी गो लगा दोगे, और वहां का अंग्रेजी देयर लगा दोगे। यहाँ तक आपके समझ में आया। अब हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, किसका, मस्ट बी का। किसका, मस्ट बी का। चलिए हम लोग सीखते हैं मस्ट बी का प्रयोग। तो मस्ट बी में आपको क्या करना है, बी माने होता क्या है, होना। अब बताइए, मस्ट माने चाहिए होता है, लेकिन अवश्य चाहिए होता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्रिएट हो गया कि अवश्य होना चाहिए। जैसे ट्रांसलेशन सुनिएगा, पिताजी को घर पर अवश्य होना चाहिए, मुझे बाजार में अवश्य होना चाहिए, मुझे कोचिंग में अवश्य होना चाहिए। ऐसे शब्दों के लिए आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर मस्ट बी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, मस्ट बी का प्रयोग होता है। जैसे रवि को कोचिंग में अवश्य होना चाहिए, रवि को कोचिंग में अवश्य होना चाहिए, रवि को कोचिंग में अवश्य होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये क्या है, तो ये भी एक ट्रांसलेशन है अवश्य होना चाहिए का, वहाँ मस्ट भी लगता है। तो रवि लिख दोगे, रवि के तुरंत पश्चात लगा दोगे मस्ट बी, तो रवि मस्ट बी। अब कोचिंग में होना चाहिए, कोचिंग चारों तरफ से पैक है, इन कोचिंग हो जाएगा, इन कोचिंग, रवि मस्ट बी इन कोचिंग। पिताजी को चौराहे पर होना चाहिए, चौराहे पर होना चाहिए, चौराहे पर होना चाहिए। आप बताइए यहाँ पे चौराहा का अंग्रेजी चौराहा ही होगी, तो बोलोगे पिताजी का अंग्रेजी क्या लगाओगे, फादर मस्ट बी होना, मस्ट बी माने अवश्य होना चाहिए, चौराहे पर अवश्य होना चाहिए। कैसे, अवश्य होना चाहिए। एट फिक्स स्थान है चौराहा, इसलिए एट लगाओगे। चौराहा का अंग्रेजी चौराहे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, चौराहे लिख दोगे। जैसे भाई को वहाँ होना चाहिए, भाई को वहाँ अवश्य होना चाहिए, भाई को वहाँ अवश्य होना चाहिए। तो आप बताइए यहाँ पे अवश्य के साथ साथ होना चाहिए आया है कि नहीं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या लगेगा, मस्ट लगेगा। तो भाई का अंग्रेजी क्या लगा दोगे, ब्रदर, और ब्रदर के साथ क्या लगा दोगे, मस्ट लगा दोगे, और उसके तुरंत पश्चात भी लगा दोगे। तो ब्रदर मस्ट बी, और वहाँ का अंग्रेजी क्या लगा दोगे, देयर लगा दोगे। तो ब्रदर मस्ट बी देयर हो जाएगी। हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए तो मस्ट नॉट बी, क्या, मस्ट नॉट बी। जैसे भैया को वहाँ नहीं होना, अवश्य नहीं होना चाहिए, तो ब्रदर मस्ट नॉट बी, ब्रदर मस्ट नॉट बी देयर हो जाएगा, ब्रदर मस्ट नॉट बी देयर। क्या भाई को वहाँ होना चाहिए, तो मस्ट को यही उठा के आगे कर दो, तो ट्रांसलेशन बन जाएगा मस्ट ब्रदर
बी और वहाँ पे अंग्रेजी लगा दोगे देयर और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। हमारे ख्याल से मस्ट बी का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं, किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो हम लोग मस्ट हैव की चर्चा करने वाले हैं। किसकी चर्चा करने वाले हैं, तो मस्ट हैव की चर्चा करने वाले हैं। किसकी भैया, मस्ट हैव। मस्ट हैव की एक हिंदी होती है पास के रूप में। किसके रूप में, पास के रूप में। उसके जैसे पास अवश्य होना चाहिए, क्या, पास अवश्य होना चाहिए, पास अवश्य होना चाहिए। जैसे रवि क्या, करीम के पास 10 रुपए, करीम के पास 10 रुपए अवश्य होने चाहिए, 10 रुपए अवश्य होने चाहिए। करीम के पास 10 रुपए अवश्य होने चाहिए। अब बताइए यहाँ पे बेटा, करीम के पास अवश्य होने चाहिए आया कि नहीं आया। जब अवश्य होने चाहिए आया तो मस्ट हैव का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, तो मस्ट हैव का प्रयोग करोगे। कोई डाउट है, नहीं है, तो यहाँ पे अंग्रेजी बनाओगे करीम, करीम के साथ क्या लगाओगे, मस्ट हैव लगा दोगे। और मस्ट हैव के तुरंत पश्चात जो क्या होना चाहिए, रुपए होना चाहिए, तो 10 रुपीज। ट्रांसलेशन बहुत ही सरल तरीके से बनाना सिखाएंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखा करिए और समझने की कोशिश किया करिए कि हाँ पे जो तथ्य ना समझ में आए उसको कमेंट में लिखिए, मैं उस पर और थोड़ी मेहनत करूंगा ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके और आप अच्छी तरीके से इंग्लिश का पोर्शन, मैथ का पोर्शन और उसके साथ साथ साइंस का भी पोर्शन सीख सकें। चलिए, जैसे आ गया कि वे उनके पास 10 लड़के अवश्य होने चाहिए, 10 लड़के अवश्य होने चाहिए। या पास आ गया और अवश्य होने चाहिए के सेंस में भी इनका प्रयोग क्या करते हो आप, मस्ट हैव का प्रयोग करते हो। किसका, मस्ट हैव का। तो उनके अंग्रेजी दे लगाओगे भैया और दे के साथ मस्ट लगा दोगे और वहाँ पे हैव लिख दोगे। हैव का मतलब ही होता है पास। क्या होता है, पास। तो दे मस्ट हैव। अब उसके बाद बताइए, दे मस्ट हैव कितने लड़के होने चाहिए, 10 बॉयज। दे मस्ट हैव 10 बॉयज। आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। क्या उनके पास वाला एक देख लेते हैं, क्या मेरे पास अवश्य मार्कर होने चाहिए, क्या मेरे पास अवश्य मार्कर होने चाहिए। तो आप क्या कहोगे, सर इसकी अंग्रेजी नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल नहीं यार, क्या शब्द आए ना, तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि मस्ट को आप आगे कर दोगे तो मस्ट आगे कर दीजिए भैया। मस्ट के तुरंत पश्चात सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट की अंग्रेजी मेरे, मेरे की अंग्रेजी आई और होने का पास की अंग्रेजी हैव और क्या होना चाहिए, मार्कर। तो मस्ट आई हैव मार्कर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।